ये जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये देसी किस्म के आम के पेड़ है जो हमारे दादा परदादाओं ने लगाए होंगे। इस साल ये बहुत आम आए थे। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत सारे इस पर शॉर्ट्स बनाए थे। तो ये जो किस्म है ये देसी वैरायटी के आम है। तो हमारे भारत देश में ये देखो, ये आम गिर गया था। तो अभी इसकी जो वैरायटी है ये तो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया था, ये जो पेड़ है गिरने से पहले इसको फलाए थे। तो इसके जो कुछ फल है वो पक गए थे। तो इसकी गुठलियाँ मैंने इकट्ठा की थी और इसके मैंने अभी छोटे छोटे पौधे बनाए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र में या भारत देश में जो कोकण भाग है वहाँ के जो आम है, हापुस आम, राजापुरी, अलग अलग नाम है, वो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। लेकिन मैंने ये जो आपको आम देख रहे, ये जो इसके जो फल आते पेड़ पर जो पक जाते, उसे हम मराठी में पाड़ बोलते। तो उसका खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ऐसे छोटे छोटे अभी यहाँ पर एक पौधा है, ये अपने आप निकला है यहाँ पर। लेकिन मैंने ये जो आम का पेड़ गिरा है इसकी गुठलियाँ इकट्ठा करके थोड़े पौधे बनाए हैं 4-5, और मैं इसे अभी लगाने वाला हूँ। तो ऐसा क्यों करने वाला हूँ मैं, तो अभी बताया मैंने। पेड़ पर पकने के बाद जब आम खाते हैं उसका मज़ा आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, और जगह जगह के हिसाब से आम लगानी चाहिए। वैसे महाराष्ट्र का हमारा जो भाग है वो नागपुर के आसपास है। तो इस एरिया में जो कोकण में जो आम आते हैं उसकी जो वैरायटी है यहाँ आ भी सकती है, लेकिन असली जो उसका स्वाद है वो कोकण के आम में ही रहेगा, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए जो यहाँ पर पकता है, जिसमें मज़ा आता है, वही पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसलिए मैं देसी वैरायटी के आम लगाने जा रहा हूँ। तो बताता हूँ मैं आपको अभी। तो मैंने यहाँ पर इस खेती के छोर पर यहाँ पर आम की गुठलियाँ डाली थी। तो ये है जो आम का पेड़ गिरा है। तो अब मैं इन पौधों को निकाल कर दूसरी जगह लगाऊंगा जहाँ पर खेती के छोर पर जगह बची है। तो मेरे खेती के छोर पर अभी ये तो हरा भरा सीताफल का पेड़ है, और मैंने अभी और पौधे लगाना भी शुरू किया है। यह है अंजीर का, इसको छोटे छोटे अंजीर भी आ चुके हैं, आ रहे हैं। तो अभी मेरे खेती के छोर पर जो जगह है वो लगभग ख़त्म होने वाली है खेती के छोर पर पेड़ पौधे लगाने के लिए। अभी यहाँ पर देखो, ये चीकू का है, ये काफ़ी बड़ा हुआ था, लेकिन हमारे जो पड़ोस है उन्होंने उनका खेत जलाया था तो उसको भाप लगी है, और ये उसकी जो जैसे बढ़ना चाहिए वो थोड़ा रुक गया है, लेकिन ठीक है अभी बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पर होगा ये चीकू का। इसके बाद यहाँ पर ये फूल का है, मोगरे के फूल का, और यहाँ पर नज़दीक है नींबू का, तो ये भी बढ़ेगा। और ये है, ये अनार का है, तो इसको भी फूल आ रहे हैं अभी। ये बहुत साल पहले लगाए पेड़ है ये। इसके लेकिन ज़्यादा फल खाए नहीं अभी तक, क्योंकि फल थोड़ा बड़ा हो जाता तो इसको पंछी तोड़ देते हैं। इसके नीचे बहुत सारे फल गिरे भी होंगे, अभी इसकी कुछ रक्षा करनी पड़ेगी मुझे। तो ऐसा होता है, थोड़ा पेड़ बड़ा हो गया गिर जाता है, इसके कारण अभी ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सारे फल नीचे गिरे हैं ये भी, तो अब मैं देखूंगा इस पर क्या करना है। तो इस तरह मैंने खेती के छोर पर बहुत सारे पेड़ लगाए। ये बड़ा जो पेड़ है ये सहजन का है, इसे मोरिंगा कहते हैं हम अंग्रेजी में। और ये उसके बाद यहाँ पर एक जगह है तो वहाँ पर भी मैंने लगा है। और उसके बाद आता है हमारे ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट को मैंने 4 साल पहले लगाया था। अब इसको यहाँ पर देखो, ये छोटा सा फूल है यहाँ पर, और ये बड़ा फूल है जो अभी मुरझा गया है। अभी 4-5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद यहाँ पर बढ़ेगा तो फल यहाँ पर आएगा, ये गिर जाएगा नीचे। तो इस तरह ड्रैगन फ्रूट भी लगाया मैंने, और इसके मैं पौधे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ब्रांचेस कट करने की और लगा देने की। जैसे यहाँ पर ये 2 ब्रांच मैंने लगाई है। तो इस तरह हम नए पौधे बना सकते हैं, सिर्फ एक बार हमें ये पौधा बड़ा करना पड़ेगा। अब इसकी वैरायटी कौन सी है ये बाद में पता चलेगा हमें। तो उसके बाद है ये आम जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये भी देसी किस्म का ये आम है। तो ऐसा मेरा खेती का छोरा भी लगभग कुछ जो खेत है हमारे
उसका बाकी है। और ये है सीताफल का, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको अभी ऐसे छोटे छोटे कलियाँ आ रही है, तो कुछ दिन के बाद इसको अब फल दिखना शुरू होगा। तो ये गोल्डन वैरायटी का सीताफल है, एनएम के गोल्डन वन बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर है ये नींबू। हाँ, नींबू की एक बात ऐसी है कि नींबू के पेड़ पर खेती के छोर पर अगर लगाते हैं हम तो इस पर स्प्रे करना पड़ता है, नहीं तो इसका जो हमें जो फल है वो ज़्यादा मिलते नहीं है, क्योंकि इस पर बीमारियाँ आती रहती है। तो ये नींबू का एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी तक तो इस पर कोई स्प्रे नहीं किया है, किसी भी पेड़ पर मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है। और इसके बाद है अब नारियल, तो इसको अब फल आना शुरू हो चुका है। तो ये पहले ही फल है, अब कुछ साल के बाद तो तैयार हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, अभी इसको टाइम है फल आने में, लेकिन मिल जाएंगे अभी। तो ऐसे आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो हर 10-12 फीट के अंतराल पर एक आपको पेड़ मिलेगा, जो मैंने खेती के छोर पर लगा है। ये करी पत्ते का है, इसके बाद दोबारा ये ड्रैगन फ्रूट का है, और ये जो बड़ा दिख रहा है ये भी करी पत्ते का है। तो करी पत्ते के जो पत्ते होते हैं ये हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो ये पौधा ज़रूर होना चाहिए किसान के, या जहाँ पर भी जगह हो आंगन में होना चाहिए। फिर आते हैं हम, तो यहाँ पर दोबारा एक अंजीर का लगाया मैंने, ये भी अंजीर काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये जो पौधा है इसकी जो वैरायटी है ये मुझे पता नहीं है, मैं नर्सरी से ख़रीदा था। लेकिन दूसरे जो मेरे पास अंजीर है वो मैंने पूना से लाए थे, पूना फिक करके वैरायटी है, वहाँ से लाया था। यहाँ पर मैंने एक पौधा लगाया, वो खारिक का है, रेड पाम का। और ये है रामफल का, जो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो कि रामफल भी बहुत सारे आए थे इसको पिछले साल, इतना बड़ा हो चुका है। बाद में इसके आगे नारियल का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये है हनुमान फल का। तो हनुमान फल सीताफल और रामफल की क्रॉसिंग से बनाया है। तो ये इसका जो फल है थोड़ा अलग होता है। अब इस साल पता चलेगा हमें, इसको थोड़ी कलियाँ जगह जगह पर दिख रही है। और आपने देखा भी होगा कि हनुमान फल, तो ये हनुमान फल का, इसके पत्ते इस तरह से बड़े बड़े होते हैं। और वैसे हर पेड़ अच्छा ही दिखता है, लेकिन जब बारिश होती है तब इसके जो हर पेड़ के जो नए पत्ते आते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो पेड़ लगाता है उसको पता है, पेड़ देखने के बाद ही आधा पेड़ भर जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। और उसके बाद में ये आम का है। तो इस तरह ये एक छोर हो गया खेती का, जहाँ से मैं शुरू हुआ था। तो अभी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ है जो मैंने खेती के छोर पर लगाए। अभी ये देखो, ये नींबू का है, ये भी खेती के छोर पर है। इस पर अभी तक फल नहीं आए हैं, लेकिन आएगा। ये केले का है, अभी मुझे साफ़ भी करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो खरपतवार दिख रहा है ये नारियल का लगाया मैंने पिछले साल। उसके बाद आता है ये नींबू का, तो ये भी बहुत ही, अभी बारिश होकर चली गई है तो ये देखो कितने इस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जो काफ़ी सुंदर दिखती है। तो ये नज़ारा सिर्फ देखने वाले को ही पता चलता है, जिसको देखना है, मतलब खेती में काम करता है उसको। बाकी लोगों को भी दिख सकता है, लेकिन समय मिलेगा तब। वैसे ज़्यादातर लोग मोबाइल में बिजी रहते। ये देखो केले के पत्ते पर कैसे छोटे छोटे बूंद है यहाँ पर। तो ये तो हो गई मज़े वाली बात, लेकिन यहाँ पर देखो, ये दोबारा यहाँ पर ये है अमरूद का। तो आपने देखा होगा हर 10 फीट पे ये कोई ना कोई पेड़ है, जो आने वाले समय में मुझे बहुत सारे फल देगा, उसके साथ साथ पैसा भी देगा। ये नींबू का है, इसके नज़दीक ही लगाया मैंने ये दूसरा नींबू का। ये थोड़ा जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, 2-3 फीट ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर पेड़ है या नहीं, और मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये नींबू का है। और ये अंगूर का पौधा है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको मुझे इस साल ग्राफ्ट करना पड़ेगा। ये रूट स्टॉक है। उसके बाद ये केले का है। और ये जो आपको खरपतवार दिख रहा है, इसका कोई असर नहीं होता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिस पर असर नहीं होता, नींबू के पेड़ पर होता है इसका असर, बाकी सीताफल पर नहीं होता है, चंदन पर नहीं होता है। बहुत सारे पेड़ है जिसके ऊपर इसका असर नहीं होता है। तो ये है सहजन का, जिसे मोरिंगा कहते हैं। इसके बीज डाले थे मैंने यहाँ पर,
तो इस पर होता है खरपतवार का असर, इसलिए इसके पत्ते ऐसे थोड़े खा चुके हैं कीड़े ने। और इसके बाद आता है ये, इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब इस साल मैं थोड़ा ज़्यादा केयर करूँगा। केले के जो पौधे होते हैं उसको लगातार जैसे जैसे उसको ज़रूरत होती है उस तरह से पानी देना पड़ता है, तभी वो पौधे बड़े होते हैं और फल देंगे। और मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर बीज डाले थे सहजन के, तो ये निकल आए हैं। 2 बीज डाले थे, 2 अब निकल आए। यहाँ पर ये नींबू का है। अब जब नींबू का बढ़ेगा तब इसको हम एक को रखेंगे, दोनों में से एक को, और नहीं तो दोनों भी रख सकते हैं। देखेंगे बाद में क्या होता है, क्योंकि ये सब खेती के छोर पर है। तो हमारे जो मुख्य फसल है इस पर तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और ये है खजूर का पेड़। तो इसकी खास बात ये होती है कि इसके नर और मादा पेड़ अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस खजूर के 10 से ज़्यादा पेड़ लगाए, तो इनमें से कुछ नर होगी और कुछ मादा होगी। तो उसका हमें बाद में पता चलेगा। 7-8 साल लगते हैं इसको फलाने में। तो ये खेती के छोर पर होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 लगे, 10 लगे, 6 लगे, हमारी सिर्फ मेहनत जा रही है। और मेहनत तो करना ही चाहिए हमें खेती में, बिना मेहनत तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ना हमें मिलेगा ना आपको मिलेगा। उसके बाद ये देखो, ये है नींबू का, काफ़ी हरा भरा है। तो इस तरह जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको सिर्फ खेती के छोर पर पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। तो ये एक नींबू है। एक मेरी आदत है, मैं हर रोज़ खेत में आता हूँ, तब जाके ये पेड़ बड़े हुए यहाँ पर। ऐसे नहीं ये खेती के छोर पर पेड़ बड़े होते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती है इसको। अगर हमारे जो पड़ोसी है खेती के छोरों को जला देते हैं तो इन पेड़ों को नुकसान होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो उनको भी बोलना पड़ता है कि मैं आपको मदद करूंगा, तो आप खेती के छोर मत जलाइए। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और मुझे काम करने में कोई थकावट नहीं आती है, क्योंकि जब पेड़ बड़े होते हैं तो जो आप काम करते हो उसमें भी मज़ा आने लगता है। तो ये भी सहजन के है। अगर आपको भी खेती के छोर पर फल के पेड़ लगाने हैं तो जल्दी लगाइए, क्योंकि पेड़ बड़े होने में बहुत समय लगता है। कुछ साल के बाद में उसका फ़ायदा होने मिलता है हमें। अगर हम आज इस साल शुरू करेंगे पेड़ पौधे लगाएंगे तो 4-5 साल के बाद आपको उसके फल मिलेंगे। आपको बाज़ार से कौन सा भी पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप बेच भी सकते हो। जैसे अभी ये अमरूद है, तो इस पर बहुत सारे अमरूद भी लगे हैं, और आने वाले समय में इसके फल हम बेच भी सकते हैं। इतने सारे इस पर अभी अमरूद है। लेकिन ये जो अभी फल दिख रहे ये पहले से ही इस पर लगे हुए थे, तो ये ज़्यादातर पंछी काट देते हैं इनको। लेकिन जो हमारे मुख्य फसल होती है अमरूद की, वो अभी आना बाकी है। तो उसके फूल जब आएंगे तब ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे फल इस पर मिलते हैं हमें। तो उसके बाद भी ये अमरूद का ही है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये 2 अमरूद के हैं, और भी अमरूद के हैं, लेकिन ये 2 नज़दीक लगाए थे मैंने। तो यहाँ पर ये जो पाम ट्री है ये तो गलती से लगाया था मैंने, मुझे लगा ये खारिक है। चलो ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ काम आ रहा है। इसके देखो, ये जो इसके फल होते हैं तो ये पंछी खा रहे। तो चलो ठीक है, हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन पंछी आके इस एरिया में जो रहने वाले ये खुश है, तो अच्छी बात है। और उसके बाद आता है ये काजू का। तो इस साल भी इस पर 10-15 काजू आए थे। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हैं इस पर। तो महाराष्ट्र में नागपुर के एरिया में, मतलब नागपुर के आसपास नहीं, मेरा थोड़ा गांव दूरी है, तो यहाँ पर भी ये सारे पेड़ फल दे सकते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो अभी बस यही रुकते हैं, आगे जाएंगे तो आपको आंवले का पेड़ है, दोबारा काजू का है। तो ऐसे पूरे खेती के छोर पर मैंने फल के पेड़ लगाए, चंदन के लगाए। आने वाले समय में मुझे उसका फ़ायदा होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका हमें काम के हिसाब से फल मिलेगा। जैसे हम पपीता लगाते तो 1 साल के बाद फल मिलेगा, नारियल लगाते तो 8 साल के 7 साल के बाद मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा, किस्म के अनुसार मिलेगा। लेकिन पपीता 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा पेड़, लेकिन नारियल
50-60 साल तक चलेगा। तो जितनी मेहनत हम करेंगे, जितना इंतज़ार करेंगे, उतना ही हमें उसका फल मिलेगा आने वाले समय में। तो बस पूरा वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा बाकी वीडियो भी देखिए चैनल पर जाकर चंदन के, और अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जितना हो सके उतना अपनी खेती के छोर पर जहाँ पर जगह हो पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। देखभाल करने में भी एक मज़ा आता है, उसका भी मज़ा लीजिए। तो बस यही रुकते हैं, बहुत लंबा वीडियो है लेकिन काम का है।